Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science 1. We were studying the chapter number 8 useful and harmful microorganisms. In this chapter, in last video, we were studied about the useful microorganism that is lactobacilli. Today, we have to study about the rhizobium, symbiotic bacteria. The rhizobium is also the useful bacteria like that of the lactobacilli, but lactobacilli is found in milk and these rhizobiums are found in leguminous plants. तो आज के इस वीडियो में हमें राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि राइजोबियम जो है उसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, उसके यूजेस क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसके यूजेस है। तो इन सब के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो सभी प्लांट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होते, ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट किसे कहते हैं? जिस प्लांट्स के रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स यानी जिस प्लांट के रूट के ऊपर गांठें होती है उस प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अब देखिए ये जो है ऐसे इस तरह से गांठें होते हैं। फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक मेथी का प्लांट जो है इसके रूट्स को आप देख लीजिए, ऑल बीन्स नोड्यूल्स, और इसे हम कहते हैं लेग्यूम्स। क्या कहा जाता है? लेग्यूम्स। तो इसका एग्जांपल्स क्या है? ऑल बीन्स दैट इज सोयाबीन प्लांट जो है, इसको आप अपरूट कीजिए तो रूट्स के ऊपर इस तरह से गांठें आपको दिखेंगी, तो उसे लेग्यूम्स कहा जाता है, नोड्यूल्स, और उस प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। ग्राउंड नट जो है इसके रूट्स के ऊपर भी होते हैं, और सभी पल्सेज जो है जिसकी दालें बनती है वो सभी फसलें जो है इसके रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्राम है, उसके बाद मॉथ है, इन सब के रूट्स के ऊपर गांठें होती है। सीरियल्स के रूट्स के ऊपर गांठें नहीं होते हैं, वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, और जिसके रूट्स के ऊपर गांठें होते हैं उसको लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। और ये जो नोड्यूल्स है यानी कि ये जो लेग्यूम्स है इसके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इस रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। इसकी डायग्राम जो है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर इस राइजोबियम की जो है वो इस तरह से दिखता है। अगर हमें अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर होता है, उसके अंदर अगर हमें इस राइजोबियम बैक्टीरिया को देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट हमें लैब के अंदर लाना होगा। तो सबसे अच्छा है फेनुग्रीक मेथी, शहर जगह पे अवेलेबल होती है, तो जिसे रूट्स हो, रूट्स के ऊपर गांठें हो, ऐसी फेनुग्रीक जो है हमें लैब के अंदर लाना है। और लाने के बाद उसे पहले स्टरलाइज करना है। क्या करना है? स्टरलाइज। तो स्टरलाइज किससे करेंगे हम? 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसे पहले स्टरलाइज करना है। उसके बाद 70% इथिल अल्कोहल, 70% इथिल अल्कोहल से उसे 4 से 5 मिनट तक उसे क्या करना है? वॉश करना है। उसके बाद और उसे क्लीन करना है, स्टरलाइज वाटर से उसे क्लीन करना है। और उसके बाद जो नोड्यूल्स है उसे हमें ले बाहर निकालना है, और उसके जो है वो थिन सेक्शंस उसके निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स, एंड यू हैव टू चूज द थिनेस्ट ऑफ द सेक्शन। और जो थिनेस्ट सेक्शन जो है इसको हमें रखना है ग्लास स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड के ऊपर इस सेक्शन को हमने रख दिया, तो उस सेक्शन के ऊपर हमें डालना है, ये हो गया सेक्शन। तो उस सेक्शन के ऊपर हमें डालना है स्टेन। तो स्टेन जो है इसमें यूज किया जाता है सैप्रेनिन। तो सैप्रेनिन स्टेन की यूज किया जाता है। ये स्टेन क्या करता है कि जो हमारी स्लाइड है, तो स्लाइड सेक्शन है, उसके अंदर जो सेल्स है उसको कलर इंपार्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो अच्छी तरह से सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे। और फिर उसके ऊपर हमें डालना है कवर स्लिप। क्या डालना है?
कवर स्लिप, और कवर स्लिप डालने के बाद हमारी स्लाइड रेडी हो जाएगी, और देन वी हैव टू कीप दिस स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड देन एडजस्ट द फोकस विद द हेल्प ऑफ एडजस्टर, एंड यू वॉच दिस राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखते हैं, तो वो बैक्टीरिया इस तरह से हमें दिखेंगे। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कहाँ पे है, पूरे स्लाइड जो है यहाँ पे बैक्टीरिया सभी जगह पे लेबल्स किए हुए हैं, तो बैक्टीरियोइड नाम आपको देखना है यहाँ पे। तो बैक्टीरियोइड जहाँ पे दिख रहे छोटे छोटे डॉट्स से, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर कैसे दिखते हैं वो हमने देखे, तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स जो है वो यहाँ पे दिखेंगे, बैक्टीरियोइड जो है। तो दीज आर द बैक्टीरिया कॉल्ड एज राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रूट नोड्यूल्स जो है इसके अंदर आते हैं, रूट हेयर से रूट के अंदर, और वहां से फिर रूट नोड्यूल्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बैक्टीरिया जो है हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है, आर दिस बैक्टीरिया आर यूजफुल और हार्मफुल टू द प्लांट्स। तो प्लांट को ये बैक्टीरिया यूजफुल है कि हार्मफुल है, तो दिस बैक्टीरिया आर यूजफुल टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम का प्लांट्स के अंदर क्या रोल होता है, और उसका इंपॉर्टेंस भी जो है हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे होते हैं, लेग्यूम्स के अंदर। द राइजोबिया, द राइजोबिया इज द प्लूरल वर्ड, एंड राइजोबियम जो है सिंगुलर है। एक बैक्टीरिया है तो इसे राइजोबियम कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो राइजोबिया। द राइजोबिया लिविंग इन द लेग्यूम्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, एंड दे प्रोवाइड्स द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो ये जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड्स, ऑल दीज आर द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये कौनते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की प्लांट्स को जरूरत होती है। एंड इन एक्सचेंज ऑफ दिस बैक्टीरिया गेट्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट। तो यहां पे क्या होगा, एक दूसरे को ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स प्लांट्स को देता है, और प्लांट्स जो है वो बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसीलिए राइजोबियम को कहा गया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम इट परफॉर्म्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या होता है, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नॉट यूजफुल टू द प्लांट्स। प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, और नाइट्रोजन की मदद से ही प्लांट्स उनका प्रोटीन्स जो है वो बना सकते हैं, और प्रोटीन जब बनाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन प्लांट्स एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन जो है वो किस में करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमाइनो एसिड, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन होने के बाद फिर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन जाता है इस फॉर्म में, और फिर इस नाइट्रोजन से प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अभी हमें पता चला है, मालूम है कि दिस राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बीन्स लाइक सोयाबीन्स, देन द ग्राउंडनट्स एंड ऑल द पल्सेस, दे आर दैट ऑफ द होस्ट प्लांट।
तो ये सभी प्लांट्स है होस्ट प्लांट है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पैरासिटिक नहीं है, दोनों एक दूसरे को यूजफुल होते हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑल द पल्सेस एंड दीज बीन्स, पल्सेस एंड बीन्स, हमारे दालें और बीन्स जो होते हैं दे आर रिच इन प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इसका रीजन हमें पता चला होगा, आपको पता चला होगा कि उसके अंदर प्रोटीन्स क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सभी पल्सेस और बीन लेग्यूमिनस प्लांट्स है। दीज आर लेग्यूमिनस प्लांट, दे कंटेन्स द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया मेड अवेलेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स to this plant, and that is why due to the sufficient nitrogen compounds they produces more protein and therefore the pulses and beans are rich in protein। और इसकी वजह से पल्सेस और बीन्स जो है प्रोटीन्स में उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो हमें पल्सेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। अब जो है हमारे फार्मर्स जो है वो फार्मर्स को भी राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज होता है। कैसे यूज होता है, क्योंकि सीरियल्स जो है जिसमें हमें ज्वार, बाजरा, व्हीट, मेज, ये सभी सीरियल्स है, तो इसके अंदर जो है उनके रूट्स में नोड्यूल्स नहीं होते, तो उसमें राइजोबियम नहीं होते और उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो जब भी हमारे खेत के अंदर जो फार्मर्स है अगर लेग्यूमिनस क्रॉप लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने सोयाबीन की खेती की है, तो सोयाबीन की फसल काटने के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ दिस लेग्यूमिनस सोयाबीन क्रॉप the leftover of the roots and other plant parts are deliberately dumped in the soil farm because due to which to maintain its bacterial प्रोडक्शन पॉपुलेशन। तो बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होते हैं और फसल काटने के बाद उनकी जो रूट्स है और प्लांट का बचा हुआ हिस्सा है उसे जो फार्मर्स क्या करते हैं जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और इसे जानबूझकर गाड़ देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है जो बैक्टीरिया है वो सॉइल के अंदर वैसे के वैसे ही रहते हैं और जिसकी वजह से अगर नेक्स्ट ईयर अगर हम सीरियल्स या अगर कोई दूसरा क्रॉप लेते हैं तो उनको जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड रेडीमेड अवेलेबल हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, एंड द यूज ऑफ दिस राइजोबियम ड्यू टू द यूज ऑफ दिस राइजोबियम इट हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ chemical fertilizers and thereby their side effects or adverse effect, and therefore this use of this rhizobium has also reduced the expense on the fertilizers, and this would help to the farmers and it is टू द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर का हमारे खेत के अंदर उनके खेत के अंदर यूज करना नहीं पड़ता। और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों देते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं और जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की जो है वो क्रॉप की जो है वो ग्रोथ हो जाए। अगर ऑलरेडी हमारे सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, तो फार्मर का जो खर्चा जो है वो भी बचता है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। अब ये तो सब हो गए लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, लेकिन जो सीरियल्स जो है इनके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होते और उनको भी नाइट्रोजनस कंपाउंड की जरूरत होती है, तो उनके लिए फिर क्या कर सकते, तो इनके लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिस आर्टिफिशियल प्रोसेस से उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया को जो है इंसर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं राइजोबियल इनोकुलेशन। क्या कहते हैं, राइजोबियल इनोकुलेशन। तो राइजोबियल इनोकुलेशन ये प्रोसेस क्या होती है, नाउअडेज द सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सॉल्यूशन और राइजोबियल पाउडर बिफोर सोइंग, and after sowing this rhizobia enters the plantlet and this process is called as rhizobial inoculation। तो राइजोबियल इनोकुलेशन क्या होता है कि जो हमारे बीज होते हैं उसको जमीन में डालने के अंदर उसे राइजोबियल सॉल्यूशन लगाया जाता है या राइजोबियल पाउडर लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो बीज अंदर डालने के बाद जब वो ग्रो करते हैं तो उसके अंदर जो है राइजोबिया एंटर करते हैं और राइजोबिया एंटर करने के बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड उसे अवेलेबल कराते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प
to introduce the nitrogenous compounds in the cereals and other crops beside the leguminous plant. जिस प्लांट के अंदर राइजोबिया बैक्टीरिया नहीं होते उसके अंदर भी इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं राइजोबियल इनोकुलेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द राइजोबियम. तो राइजोबियम जो है ये यूजफुल बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है और इसका प्लांट्स को और फार्मर्स दोनों को भी यूज होता है. तो इस यूजफुल बैक्टीरिया आपको राइजोबियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी. नेक्स्ट वीडियो में अनदर यूजफुल बैक्टीरिया जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel and like the video.